न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि एक बार यदि उसने जन्म ले लिया, प्रकट में आ गई, तो ऐसा भी नहीं कि वह दोबारा नहीं आएगी। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरे और तुम्हारे तो बहुत जन्म हो गए, तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर को, केवल इस शरीर को जो मरता हुआ दिखाई देता है वह आत्मा से जुड़ा नहीं है। तो आत्मा क्या भूल कर जाती है जीवात्मा, कि वो अपने आप को इस शरीर के साथ बंधा समझ लेती है और इसमें ही अपनी गति मुक्ति समझती है, पर ऐसा है नहीं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य अपनी किरणों से जाना जाता है, देखा जाता है, उससे जगत प्रकाशित होता है, और किरणों में छुपा सूर्य दिखाई नहीं देता कभी कभी। तो किरण यह समझ ले कि मेरा अपना अस्तित्व ही सार्थक है और जगत के साथ खुद को बांध ले, जिसे वो प्रकाशित कर रही है। तो वैसे ही व्यक्ति अपने आप को शरीर के साथ बांध के और जगत के साथ जोड़ लेता है, पर ये पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा हो नहीं पाता। इसे कहते हैं प्रतिभासिक सत्य, कि जो रिफ्लेक्शन है उसको सत्य समझ लेना। शीशे में आप खुद को देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को मैं समझ लेना, ये हमारी भूल है। जैसे प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश की बात हम कर रहे थे, तो प्रकाश है। अब प्रकाश में जो कुछ आ रहा है वो प्रकाश के होने से दीप्यमान है। जैसे यदि किसी अंधेरे कमरे में आप कैंडल जलाते हैं तो कमरे की चीजें उसमें दिखाई देती हैं, तो वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं? वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। प्रकाश के कारण वो वहां दिखाई दे रही हैं और वो चली जाती हैं। आप इस हॉल में आए और यहाँ से चले जाएंगे, तो प्रकाश अपने आप को आप समझ ले। ये जो लाइट चल रही है, जो लाइट आ रही है, वो अपने आप को अनीश समझ ले, लता जी समझ ले, शालिनी समझ ले, तो ये गलती किसकी? प्रकाश की। तो ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा से उसकी इच्छा से प्रकाशित होकर बाहर आती है और वह स्वयं को जगत के साथ जोड़ लेती है। तो सारे दुखों का कारण यही है। अब जगत के साथ जुड़ गए, स्वयं को जगत मानने लगे, तो आना जाना सिद्ध हो गया। इस हॉल में जो आया है वो बाहर जाएगा ही जाएगा। ये तो उसकी डेस्टिनी कह लीजिए, उसका भाग्य कह लीजिए, ये विधाता का नियम कह लीजिए, या कर्मों का लेखा जोखा, जो आया है वो जाएगा। तो प्रकाश ने सोच लिया कि वो उससे जुड़ा है, तो वो उसके जाने पर दुखी और आने पर खुश। जैसे किरणें जगत पर गिर रही हैं और जगत प्रकाशित हो रहा है। अब जगत तो रुकता नहीं, जगत का नाम ही जगत है, मतलब गतिशील, परिवर्तनशील, तो वो रुकता नहीं, वो आता जाता है। उसमें आंधी तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, बसंत भी आती है। तो ऋतु परिवर्तन से किरणें खुश नहीं होती, भूकंप आने से दुखी नहीं होती, और अकाल वृष्टि होती है, सुनामी आती है, तो वह आंसू नहीं बहाती। तब क्या वो सर्वदा एक सी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई। यदि वह अपने आप को सूर्य के साथ संबंध मानती है तो वो सदैव प्रसन्न, सदैव ब्राइट, और यदि वो किरण अपने आप को जगत के साथ संबंध पाती है तो वह दुखी, कभी हंसेगी और कभी रोएगी। पर यदि हमको गुरु का साथ करना है, यदि हमको परमात्मा को जानना है, यदि स्वयं को पहचानना है, तो साथ किससे करना पड़ेगा? सूर्य से जुड़ना पड़ेगा, जो सत्य है, जो शाश्वत है। अब यदि वो किरण स्वयं को जगत के साथ जोड़ती है तो गंदगी में मलिन हो जाएगी।
वही किरण है जो कमल को खिलाती है, वही किरण है जो कीचड़ को प्रकाशित करती है। एक ही किरण है ना। तो उसके पड़ने से कमल खिला, लेकिन साथ में नीचे का कीचड़ भी तो दिख रहा है। तो कमल के साथ संयुक्त हुई वो किरण खिल गई और कीचड़ के साथ संयुक्त हुई वो किरण मलिन हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। किरण हमेशा सत्य रहती है, शाश्वत रहती है, वही जीवात्मा का स्वरूप है। तो जब हम कमल को देखते हैं तो हमें लगता है उसका जन्म हुआ और शाम को वो बंद हो गया, मुरझा गया, तो ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचन, न उसका जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती। क्योंकि यदि मृत्यु होगी तो जन्म निश्चित है, यदि जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है, पर ऐसा नहीं होता, दोनों ही नहीं होते। तो फिर क्या है ये जगत? ये एक मृग तृष्णा है, मरीचिका, मृग मरीचिका। महाराज एक संत थे हिमालय पर, और एक बार नीचे आए विजिट करने के लिए अपने शिष्यों को। तो शिष्यों ने उन्हें दिखाया कि देखिए मूवी यहाँ कितने परिवर्तन हो गए। वो काफी समय बाद आए थे, 20-30 वर्षों बाद नीचे आए थे। तो दिखाया कि देखिए चलचित्र आ गया है और इसमें आप जहाँ रहते हैं वो सारा दृश्य इसमें देखिए। तो हिमालय पर्वत दिखाया उनको, गंगा नदी दिखाई, सब बड़े खुश हुए वो देख के। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, इसमें से एक गिलास पानी लाओ। तो वो सब हंसने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको मालूम नहीं है, ये तो केवल चलचित्र है, ये तो केवल छाया मात्र है। बोले नहीं, पर मुझे प्यास लगी है, कैसे बुझेगी? तो उन्होंने कहा इससे प्यास नहीं बुझ सकती है। तो संत ने कहा फिर इसका क्या फायदा? यदि इस पूरी गंगा नदी के पानी से मेरे एक की प्यास नहीं बुझ सकती तो उससे क्या फायदा? ये मृग तृष्णा है, पूरी की पूरी मृग तृष्णा जो दिखाई देती है रेगिस्तान में, उसके पानी से एक रेत का कण गीला नहीं हो सकता। हो सकता है? तो फिर उस मृग तृष्णा से क्या फायदा है? किसके पीछे दौड़े जा रहे हो? हिरण दौड़ते हैं ना मृग तृष्णा के पीछे, तो कहाँ दौड़े जा रहे हो? उससे कुछ नहीं मिलना। जीवन भर व्यक्ति भागता है किसी के चीजों के पीछे, और क्यों भागता है? क्योंकि वो अपने आप को जोड़ लेता है कहीं ना कहीं, उस जुड़ाव के कारण भागता है। तो उस जुड़ाव को जान लीजिए कि आपका जुड़ाव किससे? जगत से नहीं है। सूर्य से जुड़ाव करेंगे तो कभी भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है और सूर्य स्थिर है, ब्रह्म स्थिर है, और ब्रह्म की चेतना स्वरूप आप प्रकट होते हैं। योगीराज ने कहा ना कि तुम एक न एक दिन सबको जाना है, तो तुम क्यों ना आज ही भगवान के साथ मुझसे अपने आप को जोड़ लो, अपना कनेक्शन मेरे साथ आज ही एस्टेब्लिश कर लो। वन डे यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, और वो सडनली होगा, तुम तैयार भी नहीं होगे उसके लिए, और तुम चल दोगे और फिर तुम चल नहीं पाओगे। जो गति होती है वह गति भी उसी तरह होती है जैसे तुम्हारे भाव हैं। तो यह ऐसा नहीं है कि एक जन्म हुआ खत्म और सब खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने कहा ना न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रकट हो गया वह फिर प्रकट नहीं होगा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक तो ये कि जो मृत्यु लोक में है, जो अभी एनलाइटेंड नहीं हुए, उनके बार बार जन्म होते हैं कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो एक जन्म से मृत्यु रूप की एक घड़ी आई, वो मृत्यु कुछ है नहीं, वो उसी तरह है जैसे आप सोए और जागे, जैसे आपने एक सांस ली और फिर आपने दूसरी सांस ली, उसी तरह एक शरीर में प्रकट हुए और फिर दूसरे शरीर में प्रकट हुए। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन बिटवीन पीरियड, कि बीच के पीरियड में क्या हुआ।
तो बीच के पीरियड में जो होता है वो तो एक पूरा डिटेल साइंस है, लेकिन शॉर्ट में जो हमारे मॉरल साइंस के नियम हैं, जो हमारे पुराणों के बातें हैं, वो जो सबको पता है, वो सत्य भी है। व्यक्ति सोचता है ना कि वो सत्य नहीं है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। देयर हैज टू बी अ साइंस बिहाइंड इट। कि आपने जो जीवन में जो कुछ किया, आपको उसी का परिणाम स्वरूप अगला जन्म मिलता है। तो आपकी गति इस पर निर्भर करती है कि आपने क्या सोचा जीवन भर, वही विचार एक केंद्रीय भूत सत्ता के रूप में उस मन पर निवास करते हैं, जो मन छोड़ के जाता है शरीर को। There are 35 एलिमेंट्स, 35 आइडियाज, विचार, जिससे भगवान किसी जीव को बनाता है। 16 से बनता है यह पार्थिव शरीर और 19 से बनता है एस्ट्रल बॉडी, ऊर्जा शरीर। तो यह पार्थिव शरीर छूट जाता है और जो 19 तत्वों से बना मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, उसके साथ में ज्ञानेंद्रियां, ये निकल जाती हैं। वायु प्राण में मिल जाती है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये निकल जाता है। अब इसमें क्या रह जाता है? जो जीवन भर किया उसका एसेंस, उसका सार रह जाता है। जैसे गुलाब से आप गुलाबों के फूल को निचोड़ेंगे तो गुलाब जल मिलेगा ना, पर यदि जहर ही जहर था जीवन भर, तो फिर क्या निकलेगा? सांप के अंदर से जहर ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो कुछ आपने जीवन भर किया, वो सारभूत रूप में आपके मन में रह जाता है, और उसी को कहते हैं नरक या स्वर्ग। अब वो इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको वेंट आउट करने के लिए शरीर का साधन तो रह नहीं जाता उस जीवात्मा के पास, जो आत्मा बन गई। आत्मा कहना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वह एक घनीभूत रूप है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। तो अब उसके अंदर वही कुछ शेष रह जाता है जो कुछ उसने किया, और थाउजेंड्स टाइम्स बिगर। तो जीवन भर भगवान का नाम लिया तो उस परमात्मा का साथ रहेगा, प्रकाश रहेगा। और जीवन भर यदि जगत के अंदर मोह, माया, राग, द्वेष में उलझे रहे, तो वो बहुत तेजी से बढ़ करके सामने आएगा एक सुनामी की तरह, और उद्वेलित करता रहेगा उस जीवात्मा को जो निकल गई अपना शरीर छोड़ के। अब उसका नरक देखिए, क्योंकि अपनी ही आग में जल रही है, और उस आग को बुझाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। तो देयर आर प्लेन्स, एस्ट्रल प्लेन्स, जहां पर जाते हैं और जहां अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं, और फिर पुनः शरीर प्राप्त करके समय आने पर वापस जन्म होता है, और वह भी पिछले कर्मों के आधार पर। तो ये होगा, भगवान कहते हैं न जायते अमृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि यह जो शाश्वत है, जो सत्य है, वह आत्मा है। तो तुम अपना संबंध जगत के साथ नहीं, आत्मा के साथ जोड़ो। जिस क्षण तुमने अपनी असंगता स्थापित कर दी, उस क्षण तुम आजाद हो जाओगे। असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद स्वरूपो हम अहमेवाहम अव्यय। पुनः पुनः ये विचारो कि मैं असंग हूं। ये गृहस्थ के लिए। देखिए, ये जो श्लोक है यह ब्रह्म ज्ञानावली से लिया गया है, आदि शंकराचार्य रचित, और उन्होंने यह सन्यासियों के लिए दिया है। उस सन्यासी के लिए, वह सन्यासी कह रहा है जो जीवन मुक्त हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया और ब्रह्ममय हो गया। वह कह रहा है असंगो हम असंगो हम, मैं असंग हूं, मैं असंग हूं, मैं असंग हूं, 3 बार कहा, पुनः पुनः।
और मेरा स्वरूप क्या है? मैं असंग हूं। किससे? जगत से, शरीर से मैं असंग हूं, उसके संग जुड़ा नहीं हूं, अर्थात असंग हूं। और तो मैं संग किसके हूं? फिर मैं हूं कौन? सच्चिदानंद स्वरूपो हम। मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद का है। और कौन है वह? मैं ही हूं जो अव्यय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वह मैं हूं। ये तो कह रहा है एक एनलाइटेंड ब्रह्मज्ञानी, जैसे योगीराज ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। पर जो ज्ञानी नहीं, जब अभी जो एनलाइटेंड नहीं, वो क्या करे? तो उसके लिए कहा कि ये तुम्हारे लिए है, ये कि इसको रिपीट करो, इसको याद रखो तुम हर वक्त, प्रत्येक घड़ी। कीप रिपीटिंग, पुनः पुनः। क्योंकि गृहस्थ के लिए बहुत आसान नहीं है। आप पूजा करते हैं 1 घंटा, फिर तुरंत जाके आपको गृहस्थी चलानी होती। आपने ध्यान किया आधी घंटा, फिर जाके बिजनेस करना होता है। कैसे करें? कैसे करें? एक यंग मदर से बात हुई थी। उसने कहा कि मैं ध्यान करती हूँ, मैं अपने आप को विरक्त महसूस करने का प्रयास करती हूँ, और इतने में मेरी आंख खुलती है कि मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो मैं अब क्या करूँ माँ? तो हाथ पांव शरीर, इसको अपना काम करने दीजिए। जीवात्मा को, जो परमात्मा से जुड़ी है, उसे अपना काम करने दीजिए। प्रकाश जगत को आलोकित तो कर ही रहा है, वो अपना काम कर रहा है। सूर्य की किरणों का प्रकाश अपना काम करना बंद नहीं करता, तो माँ अपना काम करना बंद क्यों करे? उसे बच्चे को गोद में लेना ही है, उसे दूध पिलाना ही है, उसकी भूख मिटानी ही है। लेकिन सूर्य की किरण ये क्यों भूल जाती है कि उसका अस्तित्व सूर्य से जुड़ा है, जगत से नहीं। जगत हो न हो, सूर्य की किरण फिर भी प्रकाशित करेगी, जो सामने आएगा उसे करेगी। एक रोड पे एक लैंप पोस्ट होता है ना, राहगीर उसके नीचे से जाते आते रहते हैं, तो क्या वो अपने आप को जोड़ लेता है उनसे? वो नहीं जोड़ता उनसे। जो आने वाला आया और वो चला गया, क्षण भर के लिए उस पर प्रकाश गिरा, तो क्या वह लैंप पोस्ट अपने आप को वह राहगीर के साथ कनेक्ट करेगा? नहीं, वो तो अपने स्वयं की लाइट से लाइटेड है। तो बच्चे से जुड़ाव उतना ही होना चाहिए जितना कर्तव्य पूर्ति के लिए आवश्यक है। कल ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो तुम्हें भूल जाएगा, तब तुम भी तो उसे भूल जाओगे। तो जो काम कल होने वाला है वो आज ही क्यों ना हो? तब शोक नहीं होगा और आनंद भी नहीं होगा, क्योंकि परमानंद की स्थिति होगी। द फाउंटेन ऑफ ब्लिस विल बी इनसाइड। तो बाहर के किसी स्रोत पर आप निर्धारित नहीं होंगे, आधारित नहीं होंगे, उसके आश्रित नहीं होंगे। सो कीप रिपीटिंग दिस, असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः पुनः, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, अहमेवाहम अव्यय। बोलेंगे मेरे साथ? असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः पुनः, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, अहमेवाहम अव्यय। फिर से, असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः पुनः, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, अहमेवाहम अव्यय। एक बार फिर, असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः पुनः, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, अहमेवाहम अव्यय। 3 बार कहने से किसी भी बात को सत्य स्टैब्लिश हो जाता है। यह शब्द की शक्ति है। इसीलिए बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। 3 बार कहा गया असंगोहम असंगोहम असंगोहम। तो दैहिक, दैविक, भौतिक स्तर पर
सत्य स्थापित हो गया। 3 बार कहा गया तो 3 गुणों में प्रवाहित हो गया। 3 बार कहा गया तो अस्तित्व चेतना स्वरूप हो गया। तो 3 बार भगवान का नाम ले लीजिए, तो वो भी आप अपने स्वरूप में स्थिति पा जाएंगे। ऐसे ही होता है। लेकिन 3 बार यदि त्राही त्राही करेंगे तो, 3 बार यदि रोएंगे तो, और 3 बार अपनी मिजरीज को, अपने दुखों का गान करेंगे तो, और 3 बार नहीं करते, 300 बार करते हैं, फिर क्या होता है? 3 बार कहा असंगोहम तो अच्छा लगा ना, हल्का लगा, ऐसा लगा कि कितना उठ गया पहाड़ आपके ऊपर से। यू नो व्हाट, इस हॉल की एनर्जी लाइट हो गई। और दिन भर जब अपने दुखों पर विचार करते हैं, तब थिंक अबाउट इट, कितना पहाड़ लेके घूमते हैं अपने ऊपर। तो 3 बार असंगोहम कहकर दिन भर गोवर्धन की परिक्रमा क्यों नहीं करते? उसको अपने सर पे रखने की जगह अच्छा लग रहा है ना? तो बस इसी को ध्यान रखिएगा कि आप जुड़े ही नहीं है किसी से, आपके अंदर वो सच्चिदानंद स्वरूप का प्रकाश है। तो उस प्रकाश से जुड़िए, उसकी खुशबू, उसकी लाइट, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी डिविनिटी, दैट इज इनसाइड यू। आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर भी यदि मन दुखी हो जाता है, देखिए आप इंसान हैं तो जुड़ जाते हैं गृहस्थी से, उस माँ की तरह जो बच्चे की रोने की आवाज से विचलित हो जाती है। तब आपके घरों में मंदिर है, आपके पास गुरु की फोटो है। रोना ही है तो अर्जुन का विषाद कर दिए ना, रोना ही है तो भगवान के सामने जाके रोइए, और तब वो आपको ज्ञान भी देंगे। आप जगत के आगे जाके रोते हैं तो वो क्या ज्ञान देगा? जो खुद अज्ञानी है वो आपको कैसे ज्ञान देगा? तो यदि दुखी हो रहा है तो अर्जुन बन जाइए, और देखेंगे कि तत्क्षण जो आपका दुख है वो कितने आनंद में बदल गया। So everything is practical. This Bhagavad Gita is a gem, रत्न है यह। सब कुछ लिखा है इसके अंदर। आप क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ पाते हैं? जब जगत ध्यान में होगा और भगवत गीता पढ़ेंगे तो दूसरा संदेश मिलेगा, और जब जगत से असंगति कर सूर्य से संगति करेंगे और तब पढ़ेंगे तो दूसरा संदेश मिलेगा। तो वो पढ़िए जो पढ़ने की सार्थकता है। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद स्वरूपोहम अहमेवाहम अव्यय। असंग करते जाइए, अपने आप को अलग हटाते जाइए, मत जोड़िए, सब लेके जाना पड़ेगा। अभी भी दुखों का पहाड़ उठाएंगे और आगे भी दुखों का पहाड़ उठाएंगे। डू यू वांट दैट, और यू वांट टू बी हैप्पी? देयर आर सैडिस्टिक पीपल जिनको उस दुख के अंदर ही अच्छा लगता है, दे एंजॉय बीइंग देयर। सालों साल रोते रहेंगे, ऐसा हो गया हमारे संग, ऐसा हो गया। I don't think you are one of them. यदि उसी में आनंद आ रहा है तो ये आपके लिए जगह नहीं। और यदि असली आनंद चाहते हैं तो असंग कर दीजिए खुद को।